कहानी बहुत समय पहले एक विशाल जंगल था। उस जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम शेर बहादुर था। वह जंगल का राजा था। शेर बहादुर बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनते ही दूर तक जानवर डर जाते थे। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन धीरे धीरे शेर बहादुर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया। शुरुआत में वह एक अच्छा राजा था। वह जंगल की रक्षा करता था और सभी जानवरों का ध्यान रखता था। लेकिन समय बीतने के साथ वह बदलने लगा। उसे लगने लगा कि पूरे जंगल में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। जब भी वह जंगल में निकलता तो जानवर रास्ता छोड़ देते। शेर बहादुर को यह देखकर बहुत खुशी होती। वह सोचता कि जंगल के सभी जानवर केवल उसी के कारण जी रहे हैं। एक दिन उसने सभा बुलाई और कहा, मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जी हूँ। मेरी ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। कई जानवर चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ा हाथी जिसका नाम गजराज था वह यह सब सुन रहा था। गजराज बहुत बुद्धिमान था। उसने जीवन में कई अच्छे और बुरे समय देखे थे। गजराज ने धीरे से कहा, महाराज ताकत अच्छी बात है, लेकिन ताकत के साथ दया और समझदारी भी जरूरी होती है। शेर बहादुर को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, तुम मुझे सीखा दे रहे हो। गजराज शांत स्वर में बोला, मैं केवल लश्कर खा रहा हूँ। शेर बहादुर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दिन बीतते गए। शेर बहादुर का घमंड बढ़ता गया। वह जंगल के जानवरों को डरा कर रखा था। कोई उसकी बात का विरोध नहीं करता था। जंगल का माहौल बदलने लगा। जानवर पहले की तरह खुश नहीं थे। एक दिन जंगल में रहने वाले खरगोशों का एक समूह पानी पीने तालाब पर गया। उसी समय शेर बहादुर भी वहां पहुंच गया। हट कर भागने लगे। शेर बहादुर जोर से हंसा और बोला, देखो मुझे देखते ही सब कैसे भागते हैं। पास के पेड़ पर बैठा तोता यह सब देख रहा था। उसने उड़कर गजराज को सारी बात बताई। गजराज ने कहा, घमंड का अंत हमेशा अच्छा नहीं होता। लेकिन शेर बहादुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर गर्मी बढ़ने लगी। नदियां और छोटे तालाब सूखने लगे। केवल एक बड़ा तालाब बचा जहां पूरे जंगल के जानवर पानी पीने आते। अब सभी जानवरों को मिलजुल कर रहना पड़ रहा था। लेकिन शेर बहादुर ने तालाब के पास अपना अधिकार जमा लिया। वह चाहता था कि पहले वही पानी पिए और बाकी जानवर बाद में आए। छोटे जानवर बहुत परेशान होने लगे। एक शाम जंगल के जानवर गजराज के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। गजराज ने उन्हें धैर्य रखने को कहा। अगले दिन वह स्वयं शेर बहादुर के पास गया। उसने कहा, महाराज यह तालाब पूरे जंगल का है। सभी जानवरों को पानी की आवश्यकता है। शेर बहादुर ने गर्व से कहा, मैं राजा हूँ। मेरी इच्छा ही नियम है। गजराज ने कुछ नहीं कहा और वापस लौट गया। कुछ दिनों बाद एक बड़ी घटना हुई। एक रात तेज आंधी और तूफान आया। कई पेड़ गिर गए। जंगल के रास्ते बंद हो गए। शेर बहादुर अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने निकला। तूफान के कारण उसे रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया। चलते चलते वह एक पुराने गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत गहरा था। शेर बहादुर ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसने जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन तूफान के कारण उसकी आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाई। सुबह हुई। शेर बहादुर अभी भी गड्ढे में फंसा हुआ था। अब उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसे समझ में आया कि केवल ताकत हर समस्या का समाधान नहीं होती। उधर जंगल में भी जानवर हैरान थे कि शेर बहादुर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। कुछ देर बाद बंदरों ने उसे गड्ढे में फंसा हुआ देख लिया। खबर पूरे जंगल में फैल गई। जानवरों के सामने एक कठिन सवाल था, क्या वे उसकी मदद करें। कई जानवर नाराज थे। उन्होंने कहा, जब उसे हमारी चिंता नहीं थी तो हमें उसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। लेकिन गजराज ने कहा, यदि हम भी वही करें जो गलत है तो हमें और उसमें क्या अंतर रहेगा। सभी जानवर चुप हो गए। फिर गजराज ने बचाव की योजना बनाई। हाथियों ने मजबूत लकड़ियां लाई। बंदरों ने बिल्ले इकट्ठ कीम भालुओं ने रास्ता साफ किया। सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। कई घंटों की मेहनत के बाद एक मजबूत रास्ता तैयार किया गया। आखिरकार शेर बहादुर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर आते ही वह कुछ देर तक चुप रहा। उसने देखा कि जिन जानवरों को हमेशा डराता था, आज उन्हीं ने उसकी जान बचाई है। उसकी आंखें झुक गईं। वह धीरे से बोला, मैंने तुम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। गजराज मुस्कुराया। उसने कहा, सच्चा राजा वह नहीं जो सबसे ज्यादा डर पैदा करे। सच्चा राजा वह होता है जो सबकी रक्षा करे। यह बात सीधे शेर बहादुर के दिल में उतर गई। उस दिन के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह जानवरों को डराने के बजाय उनकी समस्याएं सुनने लगा। तालाब पर उसने नियम बनाया कि सभी जानवर बारी बारी से पानी पिएंगे। उसने छोटे जानवरों के लिए सुरक्षित रास्ते बनवाए। जब कभी जंगल में कोई समस्या आती तो राजा से सलाह लेता। धीरे धीरे जंगल का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। जानवर अब उससे डरते नहीं बल्कि उसका सम्मान करते थे। एक दिन जंगल में फिर सभा बुलाई गई। इस बार शेर बहादुर ने कहा, मैंने एक बड़ी गलती की थी। मुझे लग सबसे बड़ी चीज है, लेकिन मैंने सीखा है कि दया, न्याय और सहयोग ताकत से भी बड़े होते हैं। सभी जानवर खुश हो गए। गजराज ने कहा, आज तुम मुझ इस जंगल के राजा कहलाने योग्य बने हो। सभा खुशी से भर गई। पक्षी गाने लगे, बंदर पेड़ उछलने लगे, हिरण खुशी से दौड़ने लगे और शेर बहादुर ने मन ही मन वादा किया कि वह हमेशा एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बनेगा। उस दिन के बाद जंगल में शांति और खुशहाल, सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और शेर बहादुर की कहानी जंगल के बच्चों को सुनाई जाने लगी ताकि वे सीख सकें कि घमंड इंसान या जानवर को छोटा बना देता है।
लेकिन विनम्रता उसे सचमुच महान बनाती है। शिक्षा घमंड का अंत अच्छा नहीं होता, सच्ची ताकत दया और न्याय में होती है। मुश्किल समय में मिल काम करने से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। एक अच्छा नेता वह होता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचता है।